प्रखंड उदा की सुनवाई स्थित माता भगवती नया नगर की पवित्र एवं ऐतिहासिक धरती पे आज 8 दिन भगवान राम कथा को हो रहा है। इस कार्यक्रम में उपस्थित चित्रकूट से इतनी लंबी दूरी तय करते हुए बिहार की इस पवित्र धरती पे बहन अलका शास्त्री जी, जो प्रातः स्मरणीय प्रातः पूजनीय हैं, और इनके प्रवचन को मैं कहीं दूर से सुन रहा था। बहुत ही स्पष्ट बातें संगीत के माध्यम से वो हम लोगों को समझा रही थी। मैं इस मिथिला की भूमि पे आपका और आपके साथ में आए सभी संतों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारा देश भारतवर्ष एक आध्यात्मिक देश है। माता पार्वती ने पूछा, हे देव, आपने वहां की मिट्टी को अपने माथे पे क्यों लगाया? देवादिदेव महादेव भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे देवी, यहाँ कुछ दिन पहले भगवत कथा हुई थी, इसीलिए मैंने उस धरती की मिट्टी को अपने माथे पे लगाया। कुछ दूर जब आगे बढ़े, इसी तरह सामयाना लगा हुआ था, मंच बना हुआ था, दरियां बिछी हुई थी और वहां भगवत कथा होने वाली थी। भगवान भोलेनाथ वहां गए और वहां की मिट्टी को उन्होंने प्रणाम किया। तो फिर माता पार्वती ने पूछा, हे देव, आप वहां क्यों उतरे? उन्होंने कहा, हे देवी, यहाँ कुछ दिन के बाद भगवत कथा होने वाली है, इसीलिए मैंने उस धरती को प्रणाम किया। और महाभारत में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे अर्जुन, इस धरती पर ज्ञान यज्ञ से बड़ा यज्ञ कोई नहीं होता। जिस दिन से कलश स्थापन की शुरुआत हुई है, उस दिन से लेके आज तक यहां ज्ञान रूपी गंगा बह रही है। आप और हम उसमें गोते लगा रहे हैं। आप सौभाग्यशाली हैं कि आपको ऐसा सुंदर समय मिला। मैं पीछे में गौर से देख रहा था, शांत भक्तिमय वातावरण, कोई हंगामा नहीं, कोई हल्ला नहीं। मैं बहन जी को बताना चाहता, ये बिहार जहां भगवान बुद्ध को गया में वट वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ, उन्होंने सारी दुनिया का दौरा किया। और इसी बिहार में आपके दरभंगा में मैथिल कोकिल विद्यापति रहते थे, जिनके यहाँ भगवान शंकर उगना के रूप में उनकी नौकरी करते थे। वो गाय थे, उगना रे मोर कते गले। इसी सहरसा की धरती पे मंडल मिश्र जैसे प्रकट विद्वान पैदा लिए थे, जिनका सुग्गा भी संस्कृत में बोलता। जगत गुरु शंकराचार्य जहां शास्त्रार्थ करने के लिए आए थे, और उनकी धर्मपत्नी विदुषी भारती
शस्त्राचार हुआ, वो यहां से हार के चले गए। ये बिहार की धरती, इसी धरती पे नालंदा विश्वविद्यालय है, जहां दुनिया के लड़के यहां पढ़ने आते थे, विद्या ग्रहण करने आते थे। भागलपुर में तक्षशिला में दुनिया के कोने कोने से छात्र अध्ययन करने आते थे। इसी बिहार की धरती पे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अंग्रेजों के खिलाफ में आजादी का बिगुल फूंका था चंपारण। और इसी बिहार की धरती पे बाबू जयप्रकाश नारायण ने आजादी की दूसरी लड़ाई की हुंकार भरी थी पटना के गांधी मैदान में। इसलिए बिहार की बहन जी अपनी एक गरिमा है, बिहार की एक अपनी संस्कृति है। हमें अपनी संस्कृति पर नाज। चंद्रगुप्त की राजधानी पटना में, सारे हिंदुस्तान पर उन्होंने शासन किया। एक से एक महान व्यक्ति पैदा हुए। बाबू वीरभद्र कुंवर सिंह ने 87 वर्ष की अवस्था में अंग्रेजों से लड़ाई लड़ते हुए, फिरंगियों के दांत खट्टा करते हुए उन्होंने अपने हाथ को काट के गंगा में फेंक दिया। ये वीरों की धरती है। मैं इस वीरों की धरती पे आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। खास करके जो हमारी भक्तिशिला माता, हमारी बहनें, हमारे धर्म प्रेमी यहाँ बैठे हुए, सारी दुनिया से दूर होकर के भगवत कथा में किसी चीज की उन्हें परवाह, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का बड़े भाग मानुष तन पावा, जो 84 लाख जोनी है उसमें सबसे श्रेष्ठ जोनी मनुष्य। और संत कबीर ने कहा है कि आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, यानी हम भगवान को भजने के लिए धरती पर आए। सूरदास, तुलसीदास, संत कबीर, संत में ही एक से एक महान संत इस धरती पर आए, जिन्होंने देश और दुनिया को संदेश दिया। मैं इतना ही आपसे कहना चाहता कि जीवन क्षणभंगुर है, इस जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं। जो भी व्यक्ति इस धरती पर आया है वह खाली हाथ आया और खाली हाथ चला जाए, लेकिन उनकी कथनी, उनकी करनी, उनके विचार पीछे रह जाए। आप जानते हैं भगवान राम को 14 वर्ष तक जंगल में धरती पर सोना पड़ा, पत्नी का वियोग सहना पड़ा, पत्नी का उन्होंने परित्याग किया। भगवान कृष्ण के 7 भाई मारे गए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सीने में गोली मारी, राजा हरिश्चंद्र को श्मशान में जंजाल के हाथ बिकना पड़ा, ईसा मसीह को सूली पर लटकाया गया, सुगरात को विष का प्याला पिलाया। दुनिया उनको याद करती है, दुनिया उनको नमन करती है। आप में भी वह क्षमता, आप में भी 2 हाथें हैं, आपके 2 आंखें हैं, 2 पैर, उसका अच्छे कर्म में उपयोग करें तो आपका जीवन धन्य हो और आपको आनंद मिलेगा। और एक बात कह के मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा कि विश्व विजेता सिकंदर लाखों लोगों की हत्या करते हुए भारत की पश्चिमी सीमा पर पहुंचा था। ऋषि दंडायन तपस्या में लीन थे।
उन्होंने अपने सेनापति को भेजा, जाओ ऋषि दानदायन को बुला लो। ऋषि दानदायन ने कहा, मैं नहीं जानता सिकंदर कौन है, क्या है, मैं तो एक भगवान को जानता हूं, उनकी पूजा में मैं लीन हूं, जरूरत हो तो उन्हें भेज देना। सिकंदर ने सोचा कौन ऐसा आदमी है जिन्होंने ऐसा जवाब दिया, दुनिया में कोई आज मेरे सामने टिक नहीं सका। सिकंदर स्वतः चला जाता। दानदायन ऋषि तपस्या में लीन थे, आंखें खोली। उन्होंने सिकंदर से कहा, सिकंदर तुमने लाखों लोगों की हत्या की, हमारी बहनों के सिंदूर को तूने धोया, क्या तुमने सोचा इस धरती पर से तुम भी एक न एक दिन जाओगे और तुम्हारे साथ उन बहनों की बददुआ जाएगी, श्राप जाएगा। सिकंदर को ज्ञान प्राप्त होता है, वह लौट जाता अपने देश में, बीमार पड़ जाता है। बीमार पड़ने के बाद उन्होंने अपने सेनापति से कहा, मेरे सेनापति अब मैं चंद दिन का मेहमान हूं, जब मैं इस धरती को छोड़ने लगूं तो मेरे दोनों हाथ को बाहर कर देना, ताकि दुनिया वाले जान सके तो दुनिया को जीतने वाला विश्व विजेता सिकंदर हुआ भी इस धरती पर से खाली हाथ जा रहा। इसलिए सज्जनों, आपके कर्म आपके पीछे जाए। संपत्ति कमा लीजिए, कोई चीज नहीं जाएगी। इसलिए बहन जी ने जिन बातों को कहा है 8 दिनों से, उसे आप अपने जीवन में उतारने का काम करें, आपका जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। और हमारे यहाँ एक कवि थे बहन जी, जनार्दन झा जी, पूर्णिया कॉलेज के प्राचार्य, बहुत विद्वान थे। उन्होंने कहा था कभी कि बड़ी जलन है इस ज्वाला में, जलना कोई खेल नहीं, इधर देखता हूं करुणा से, मानवता में मेल नहीं, ऐ मेरे भगवान बता दे दुनिया किधर जा रही। इसलिए अंत में मैं माता भगवती से, माता दुर्गे से, जो शक्ति के अधिष्ठात्री है, और प्रभु श्री राम से आप लोगों के लिए आशीर्वाद मांगता हूं। आप सुखमय रहें, प्रसन्न रहें, अच्छे कर्मों में आपका समय बीते, अपने से बड़ों का सम्मान करें, अपनी वृद्ध माता पिता की सेवा करें, गुरुजनों की सेवा करें, साधु संतों की सेवा करें, तो आपका जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। इसी आशा विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए माता भगवती की।